बहुत एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन पॉइंट है एंटी नॉच कैंपेन। ये हमारे ऊपर जो विक्टोरियन सेंसिबिलिटीज़ ब्रिटिशर्स के थ्रू आई, तो साउथ में ये मूवमेंट शुरू हुआ जहाँ ये कहा गया कि जो नॉच गर्ल्स हैं दे आर बैड फॉर द सोसाइटी। सो it started as a movement with Christian missionaries who started saying that we do not want these women performers to be there. Gradually it came up north. बहुत सी चीज़ें ओरल ट्रेडिशंस में मिलती हैं, कुछ चीज़ें लिखित मिलती हैं, पर मैं ओरल नैरेटिव्स को भी उतना ही ज़रूरी मानती हूँ क्योंकि बहुत चीज़ें ज़रूरी नहीं डॉक्यूमेंट हुई। तो जब ये नॉर्थ में आया तो वहाँ पर ये हुआ कि तवाइफें और बाईजी खड़े होके नहीं नाच सकती हैं, बैठ के गा सकती हैं। ये एंटी नॉच कैंपेन का एक इम्पैक्ट था। अब जब मैं स्टडी करती हूँ कथक फॉर्म की, तो कथक में एक बड़ी खास चीज़ है भाव बताना। जो बैठकर हमारे जितने उस्ताद हैं कथक में, वो बैठकर कुछ भी नहीं, खड़े भी नहीं होंगे, पूरा भाव बता देंगे आपको। पूरी ठुमरी का एक एक अंदाज, उस लाइन का एक ही लाइन को 15 बार भी बता देंगे, पर उठेंगे नहीं। तो जब मैं उसको स्टडी करती हूँ तो मुझे ये उस ड्रॉबैक पर जाती हूँ कि जहाँ पर आर्टिस्ट को, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को खड़े होकर नाचने पर बैन था और वो बैठकर भाव कर सकते थे। ये एक बड़ी खास उस समय की बात थी कि वो बैठे बैठे जो बाईजी और तवाइफें थी, आपने फिल्मों में भी इसका इंटरप्रिटेशन देखा, वो बैठ के सारा भाव कर देती थी, उठती नहीं थी एक भी बार। अब आपने अगर देखा तो इसमें ये डांसर एक भी बार खड़ी नहीं हुई और बैठे बैठे पूरा भाव एक डिपिक्ट कर दिया कि अगर एक औरत श्रृंगार कर रही है तो वो क्या चीज़ें करेगी, किस तरह से करेगी, किस तरह की इन्वॉल्वमेंट होगा। ये डिटेलिंग मैंने पाई जब मैं इन तवाइफों के डांस को स्टडी कर रही थी कि कैसे उसको आप बिना खड़े हुए 15 जेस्चर करें, 2 जेस्चर से आप उस भाव को कैसे लोगों तक पहुँचे। I must say कि they were incredible choreographers of their time। कि आपको सरकार ने ये मना कर दिया कि आप खड़े होके नहीं नाच सकते, उन्होंने कहा जी हम बैठ के पूरा नाच लेंगे।